एल्यूमिनियम के लिए तो HSS टूल ही चाहिए जी, उससे ज्यादा सॉफ्ट टूल काट नहीं सकता इसे। स्टील को तो कार्बाइड के बिना काट ही नहीं सकते। हार्डन स्टील में तो सेरामिक ही चाहिए हमें, और हार्ड मटेरियल्स के लिए और हार्ड टूल चाहिए। हार्ड मटेरियल, हार्ड टूल्स। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तबाही मची हुई है नई नई चीजों की। हर कुछ दिनों बाद कोई ना कोई नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो रही है, और इन सब का रीजन है अजीब अजीब पार्ट्स की डिमांड, अंधाधुंध कस्टमाइजेशन, अलग अलग मटेरियल्स को प्रोसेस करने की बढ़ती हुई रिक्वायरमेंट। इस वजह से सीएनसी मशीनिंग टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आ रहा है कि ट्रेडिशनल मेथड से हट के मटेरियल्स को कैसे काटा जाए या पार्ट्स को कैसे बनाया जाए। हम सब जानते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में सीएनसी मशीन्स की बहुत वेराइटीज होती हैं। सीएनसी टर्निंग, मिलिंग, 5 एक्सिस, मिल्टन, डबल कॉलम एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिसमें जनरली कटिंग टूल्स को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में लाकर मटेरियल को कट किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ ऐसी मशीन्स भी हैं जो हार्ड से हार्ड मटेरियल को बिना छुए काट सकती है। पत्थर जैसे ग्रेनाइट को सिर्फ पानी से काट सकती है, या फिर हार्डन स्टील जैसे मटेरियल को सिर्फ एक पतली सी वायर से काट सकती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नॉन ट्रेडिशनल सीएनसी मशीन्स की। ये बिना ट्रेडिशनल कटिंग टूल को यूज किए अलग अलग एनर्जी फॉर्म्स यूज करके मटेरियल को कट करती है या फिर उसे शेप में लेके आती है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी टॉप 5 नॉन ट्रेडिशनल सीएनसी मशीन के बारे में, जिनका काम करने का तरीका हमारी नॉर्मल सीएनसी मशीन से बिल्कुल अलग होता है। हम देखेंगे इन्हें कहां और क्यों यूज किया जाता है, इनकी प्रोग्रामिंग कैसे होती है, कौन से कंट्रोलर्स इसमें यूज किए जाते हैं, और इनके कुछ बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड्स भी। सो बी विद मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो, लेट्स गो। हमारी लिस्ट में नंबर 1 पे आती है सीएनसी लेजर कटिंग मशीन, जिसके बारे में आपने डेफिनेटली सुना होगा। थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं आज इस। लेजर कटिंग मशीन एक ऐसी नॉन ट्रेडिशनल मशीन है जो लेजर बीम से मटेरियल को कट करती है। यहाँ कोई भी फिजिकल टूल पीस को टच नहीं करता, जबकि एक हाई पावर फोकस्ड लेजर बीम मटेरियल पर पॉइंट की जाती है, जो मटेरियल को मैट करके या फिर वेपोराइज करके काटती है। लेजर कटिंग से जनरली शीट मटेरियल्स जैसे कि मेटल शीट्स, एक्रेलिक, वुड, फैब्रिक को कॉम्प्लेक्स शेप में बहुत ही प्रिसीजन के साथ कट किया जा सकता है। अब क्योंकि लेजर बीम बहुत ही पतली होती है और कंप्यूटर कंट्रोल्ड ऑप्टिक्स के जरिए चलती है, ये मशीन इंट्रिकेट डिजाइन और शार्प कॉर्नर्स भी काट सकती है, जो नॉर्मल मैकेनिकल टूल से कट करना बहुत ही मुश्किल है। लेजर कटिंग का सबसे बड़ा फायदा होता है कटिंग के दौरान टूल वेयर नहीं होता, क्योंकि टूल होता ही नहीं यार और मटेरियल को ज्यादा मैकेनिकल स्ट्रेस भी नहीं झेलना पड़ता। लेजर का हीट इफेक्टेड जोन छोटा होता है, मतलब जो एरिया कट के आसपास होता है उसमें मिनिमम हीट डिस्टॉर्शन होता है। इस वजह से लेजर कटिंग से एडजस जो है ना वो काफी स्मूथ एंड क्लीन निकलती। ये मशीन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में वाइडली यूज होती है। ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक, एरोस्पेस के कॉम्प्लेक्स शीट मेटल पार्ट्स और इवन एडवर्टाइजिंग और क्राफ्ट इंडस्ट्रीज में लेजर कटर्स इस्तेमाल होते हैं। प्रोग्राम की बात करें तो इन मशीन्स में प्रोग्रामिंग एंड कंट्रोलर एक टिपिकल सीएनसी मशीन की तरह ही होता है। कंप्यूटर पे पहले डिजाइन बनाते हैं, फिर उसको मशीन के सॉफ्टवेयर में लोड करके कटिंग पाथ डिफाइन होता है। मशीन का कंट्रोल सिस्टम मशीन के मोशन को उस डिजाइन का जी कोड फॉलो करके लेजर के हेड को मूव करके उस पैटर्न को डिफाइन करता है। कंट्रोलर की बात करें तो काफी इंडस्ट्रियल लेजर कटिंग मशीन्स सीमेंस या फिर बैक ऑफ कंट्रोलर्स के साथ आती हैं। जर्मनी की ट्रम्प, स्विट्जरलैंड की बाइस्ट्रॉनिक एंड जापान की अमाडा इन मशीन्स की टॉप मैन्युफैक्चरर कंपनीज हैं। नंबर 2 पे आती है सीएनसी प्लाज्मा कटिंग मशीन। प्लाज्मा कटिंग एक और नॉन ट्रेडिशनल कटिंग मेथड है जो एक प्लाज्मा टॉर्च यूज करके एक हाई टेम्परेचर प्लाज्मा आर्क जनरेट करती है, जो मेटल को मेल्ट करके काटता है। प्लाज्मा बेसिकली आयोनाइज्ड गैस को कहते हैं। यहाँ पे गैस जैसे कंप्रेस्ड एयर, नाइट्रोजन, आर्गन एक्सेट्रा को टॉर्च के नोजल से पास करके इलेक्ट्रिक करंट से इतना हीट किया जाता है कि वो गैस प्लाज्मा स्टेट में आ जाती है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 20,000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा टेम्परेचर, व्हिच इज इवन हॉटर देन द सन्स सरफेस। प्लाज्मा आर्क इतना हॉट प्लाज्मा जेट प्रोड्यूस करता है कि जिस मेटल पे लगता है उसे तुरंत उसी टाइम मेल्ट कर देता है, और उसके साथ साथ हाई वेलोसिटी गैस उस मोल्टन मेटल को ब्लो कर करके साइड पे फेंकती रहती है, जिससे मटेरियल कट होता रहता है। प्लाज्मा कटिंग काफी थिक मेटल प्लेट्स तक को कट कर सकती है, स्पेशली स्टील, स्टेनलेस स्टील, एल्यूमिनियम जैसे कंडक्टिव मेटल्स। ये टेक्निक फैब्रिकेशन शॉप्स में बहुत वाइडली यूज होती है। और अगर प्लाज्मा मशीन्स की प्रोग्रामिंग की बात करें तो इनकी प्रोग्रामिंग भी कैड कैम के थ्रू ही होती है। आप एक प्लेट का शेप ड्रॉ करते हो कैड में, फिर कैम सॉफ्टवेयर में उस शेप से प्लाज्मा कटर के लिए पाथ प्लानिंग करते हो, और उसके बाद वो सॉफ्टवेयर उस पाथ का कोड जनरेट करता है।
सीएनसी कंट्रोलर फिर इस जी कोड को रीड करके मशीन के गैंट्री को कंट्रोल करता है, जिस पर प्लाज्मा टॉर्च लगी होती है। टॉर्च की हाइट कंट्रोल के लिए भी एक सिस्टम होता है जो इंश्योर करता है कि मेटल से टॉर्च का करेक्ट डिस्टेंस मेंटेन रहे। बहुत से प्लाज्मा सीएनसी सेटअप्स में जेनरिक सीएनसी कंट्रोल यूज होते हैं, जैसे कुछ लोग मैक 3 या फिर लिनक्स पीसी यूज करते हैं। ब्रांड्स की बात करें तो प्लाज्मा कटिंग में अमेरिका का हाइपरथर्म नाम आता है, जो कि काफी ज्यादा फेमस है। इसके अलावा लिंकन इलेक्ट्रिक और इसाब जैसी कंपनीज भी सीएनसी प्लाज्मा कटिंग मशीन्स बनाती हैं और काफी फेमस। ट्रेडिशनल सीएनसी मिलिंग से कंपेयर करें तो प्लाज्मा सिर्फ 2D प्रोफाइल कट कर सकती है। सीएनसी मिलिंग की तरह 3D कंटूर नहीं बना सकती, बस आर पार ही काट सकती है। इवन पिछली लेजर कटिंग मशीन भी सिर्फ आर पार ही काट सकती है। नॉन ट्रेडिशनल मशीन्स की लिस्ट नंबर 3 पे आती है सीएनसी वायर कट ईडीएम। ये भी एक नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस है, जिसमें मेटल काटने के लिए कोई ब्लेड या फिर कोई टूल यूज नहीं होता, बल्कि एक इलेक्ट्रिकल स्पार्क यूज करी जाती है। मशीन में एक पतली सी ब्रास या फिर कॉपर की वायर कंटिन्यूस फीड होती रहती है, जो वर्कपीस के थ्रू पास होती रहती है। ये वायर और वर्कपीस दोनों इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव होने चाहिए। फिर उन दोनों के बीच एक इलेक्ट्रिक वोल्टेज अप्लाई होता है और जब वायर वर्कपीस के क्लोज आती है तो स्पार्क जनरेट होता है। उस स्पार्क का इतना हीट होता है कि वो वर्कपीस के छोटे से पोर्शन को मेल्ट कर देता है या फिर वेपोराइज कर देता है। साथ साथ में मशीन एक डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड फ्लो करती रहती है कटिंग एरिया के ऊपर, जिससे मोल्टन मेटल यानी कि पिघला हुआ मेटल ठंडा होकर बाहर निकलता रहे और हमारा स्पार्क प्रोसेस जो है वो कंट्रोल में रहे। इस तरह वायर एक प्रोग्राम्ड पाथ फॉलो करते हुए मेटल के अंदर से काटती हुई ट्रेवल करती रहती है। जैसी भी प्रोफाइल आपको बनानी है वैसे बनाती है। वायर ईडीएम की खास बात ये है कि ये बिना मटेरियल को फोर्स लगाए काट सकती है। कोई फोर्स नहीं लग रहा मटेरियल पे, चाहे मटेरियल आपका हार्डन स्टील हो, चाहे टाइटेनियम हो, इवन कार्बाइड जैसा बहुत ही हार्ड मटेरियल क्यों ना हो। क्योंकि मशीन वर्कपीस पे कोई फोर्स नहीं लगाती, इसलिए ब्रिटल मटेरियल्स को जो फोर्स से टूट जाते हैं उनको भी ईडीएम से काट सकते हैं विदाउट क्रैकिंग देम। ईडीएम वायर कट का यूज मैन्युफैक्चरिंग में उन शेप्स के लिए होता है जो कन्वेंशनल टूल्स से बनाना मुश्किल होता है। फॉर एग्जांपल, आप एक बहुत ही फाइन इंटरनल कॉर्नर वाला पंच या फिर डाई बनाना चाहते हो, और वो भी हार्डन टूल स्टील में। मिलिंग टूल शायद इतना शार्प कॉर्नर नहीं दे पाएगा, पर वायर ईडीएम एकदम परफेक्ट शार्प इंटरनल कॉर्नर कट कर सकती है। इसलिए ज्यादातर एक्सट्रूजन डाइज, ब्लैंकिंग पंचेस, इंजेक्शन मोल्ड के कॉम्प्लेक्स इंसर्ट्स वगैरह वायर ईडीएम से ही बनाए जाते हैं। हालांकि वायर ईडीएम काफी स्लो प्रोसेस होता है, एक थिक ब्लॉक कट करने में काफी टाइम लग जाता है। इन मशीन्स की प्रोग्रामिंग कैड कैम के थ्रू होती है। आपको जो शेप कट करना है, जो वर्क पीस कट करना है, उसका प्रोफाइल ड्रॉ करके कैम सॉफ्टवेयर को बताते हैं कि कौन सी जगह से वायर को एंटर करना है, किस पाथ से जाना है और कहां एग्जिट करना है। ईडीएम मशीन में स्पेशलाइज्ड कंट्रोल्स होते हैं, जैसे मित्सुबिशी की वायर ईडीएम मशीन का अपना कंट्रोल सिस्टम है, और सोडिक जैसी मशीन्स जो हैं वो अपने ईडीएम कंट्रोलर्स के लिए जाना जाता है। इवन फानुक भी ईडीएम मशीन्स बनाता है फानुक कंट्रोलर्स के साथ। अब मशीन चाहे कोई भी हो, सबका काम किसी न किसी तरीके से मेटल को सही शेप देना है। और अगर मेटल कटिंग की दुनिया में सबसे ज्यादा यूज होने वाली मशीन की बात करें तो वो है टर्निंग मशीन। आप सोच रहे होंगे नॉन ट्रेडिशनल मशीन से कूद के एकदम टर्निंग कहां से आ गई। दरअसल टर्निंग को सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे आपको मशीनिंग के बेसिक फंडामेंटल्स के बारे में पता चलता है। आपको पता चलता है कि कंटूर्स क्या होते हैं, चैम्फर्स कैसे लगते हैं, ऑफसेट क्या होते हैं, प्रोफाइलिंग क्या होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन सवाल ये आता है कि ये सब सीखें कहां से। आपकी इस मुश्किल को दूर करने के लिए मैंने बिल्कुल बिगिनर्स के लिए मेरा पहला सीएनसी टर्निंग मशीन का कोर्स लॉन्च कर दिया है, जो आपको मेरी वेबसाइट www.macaveda.com पे मिल जाएगा। इस कोर्स में मैंने अपने 13 साल के एक्सपीरियंस के बेस पे हर एक चीज को बहुत ही गहराई से समझाने की कोशिश करी। ये कोर्स हर एक क्वालिफिकेशन लेवल के लिए परफेक्ट है। मैंने इस कोर्स को इस तरह से डिजाइन करा है कि बेसिक से बेसिक स्किल लेवल का लड़का भी इसे आराम से सीख ले, टर्निंग को आराम से समझ जाए स्टेप बाय स्टेप। जो चीजें आपको मार्केट में कई हजारों में भी अच्छे से नहीं मिलती, उन सब से कहीं ज्यादा नॉलेज मैंने सिर्फ 2799 रुपए के कोर्स में डालने की पूरी कोशिश करी है। तो मेरी वेबसाइट पे जाकर कोर्स को चेकआउट जरूर कीजिए, और अगर आप अभी ये कोर्स परचेज करते हैं तो आपको ये कोर्स 30% डिस्काउंट में मिलेगा, यानी लगभग 2000 रुपए से भी कम। बहुत ही ज्यादा सस्ता है। सोचो ही मत ऐसे कोर्स लेने के लिए। लेकर इसे खत्म करके साहिर करो और अपनी नॉलेज को इंप्रूव करो। तो सिर्फ सोचना बंद करो और एक्चुअल में आगे बढ़ना शुरू करो। तो वापस आते हैं टॉपिक पे। नंबर 4 पे आती है सीएनसी वाटर जेट कटिंग मशीन। ओ डैम यार, जबरदस्त मशीन है भाई, जिसके बारे में जब मैंने पहली बार सुना तो यकीन ही नहीं हुआ। पानी से मेटल काट रहे हो, हद कर दी यार। सीएनसी वाटर जेट मशीन भी एक काफी इंटरेस्टिंग नॉन ट्रेडिशनल कटिंग मशीन। इसमें हाई प्रेशर वाटर जेट यूज करके मटेरियल को काटा जाता है। ये मशीन एक बहुत ही नैरो नोजल से पानी को बहुत ही हाई प्रेशर विच इज अराउंड 50,000 to 60,000 psi या इससे भी ज्यादा पे शूट करती है।
एंड ऑफ्टन उस वाटर स्ट्रीम में फाइन एब्रेसिव पार्टिकल्स मिक्स किए जाते हैं उसकी कटिंग पावर को बढ़ाने के लिए, और रिजल्ट एक अल्ट्रा हाई स्पीड वाटर प्लस एब्रेसिव का जेट जो सुपरसोनिक स्पीड से किसी भी मटेरियल के सरफेस पे इंपैक्ट करता है और उसको इरोड करके काट देता है। यहाँ पे कटिंग का प्रिंसिपल प्योरली इरोजन है बट ऑन वेरी स्मॉल स्केल। पानी और एब्रेसिव का मिक्सचर एक तरह से मटेरियल को सैंड ब्लास्ट करते हुए उसमें क्रैक प्रोपोगेट करके उसे कट करता है। सबसे बड़ी बात, ये एक कोल्ड कटिंग प्रोसेस है, मतलब कटिंग के दौरान मटेरियल में हीट जनरेट ही नहीं होता, पानी से काट रहे हो यार। इसका बहुत बेनिफिट है जब आप ऐसे मटेरियल कट करते हो जो हीट से खराब हो जाते हैं, जैसे कुछ टेम्पर्ड ग्लास, सर्टेन कंपोजिट्स या फिर हीट ट्रीटेड अलॉयज जिनकी प्रॉपर्टीज हीट इफेक्ट से बिगड़ सकती है। वाटर जेट से कट करके उनमें कोई थर्मल डिफॉर्मेशन नहीं आता, कोई हीट अफेक्टेड जोन नहीं बनता। इस मशीन से आप सॉफ्ट रबर से लेके हार्डन टूल स्टील तक सब कट कर सकते हो पानी से भाई, फिर बता रहा हूं पानी से। फॉर एग्जांपल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज में वाटर जेट से कंपोजिट्स और टाइटेनियम अलॉय कट किए जाते हैं जहां पे हीट फ्री कटिंग चाहिए, या फिर मार्बल, ग्रेनाइट स्टोन स्लैब्स को कॉम्प्लेक्स शेप में कट करने के लिए वाटर जेट का इस्तेमाल होता है। बट ऑफ कोर्स वाटर जेट भी सिर्फ 2D प्रोफाइल कट कर सकता है, प्लाज्मा और लेजर की तरह। इससे 3D मशीनिंग नहीं की जा सकती, यानी कि सिर्फ आर पार ही काट सकता है चीजें। प्रोग्रामिंग की बात करें तो आप कैड डिजाइन से अपने पार्ट को आउटलाइन देते हो सेम पहली मशीन की तरह, फिर कैम सॉफ्टवेयर डिफाइन करते हो कि नोजल को कैसे मूव करना है, कहां पियर्सिंग की शुरुआत करनी है और कहां कटिंग स्पीड कितनी रखनी है। वाटर जेट में पियर्सिंग का मतलब होता है जहां पहले वाटर की स्ट्रीम एक जगह फोकस करके मटेरियल में होल स्टार्ट करती है, जहां से बेसिकली कटिंग स्टार्ट होती है। एक बार होल बन गया तो फिर मशीन उस पॉइंट से डिजायर कंटूर फॉलो करती है और उसके बाद मटेरियल काटना शुरू करती है। बेस्ट ब्रांड्स की बात करें तो वाटर जेट मैन्युफैक्चरिंग में 2 बड़े नाम आते हैं, अमेरिका का फ्लो इंटरनेशनल एंड ओमैक्स। इन्होंने वाटर जेट टेक्नोलॉजी को काफी एडवांस कर दिया है और दुनिया भर में इनकी मशीन्स चल रही हैं, दुनिया भर। नंबर 5 पे नॉन ट्रेडिशनल मशीन्स में आते हैं CNC 3D प्रिंटर्स। अब भाई अब तक जितने मशीन्स देखे हमने सब सब्ट्रैक्टिव प्रोसेस से मटेरियल को काटते हैं, कोई इरोड करता है, कोई काट के, कोई मेल्ट करके। बट ये जो 3D प्रिंटर है एक ऐसी CNC मशीन है जो बिल्कुल उल्टा काम करती है। ये मटेरियल को रिमूव करने की बजाय मटेरियल को ऐड करके चीज बनाती है। तो 3D प्रिंटिंग को हम एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग भी बोलते हैं। एक टिपिकल CNC 3D प्रिंटर में प्लास्टिक फिलामेंट यूज होता है। प्रिंटर एक फाइन नोजल से मोल्टन मेटल को लेयर बाय लेयर डिपॉजिट करता है और पूरा 3D ऑब्जेक्ट तैयार कर देता है। जब ये लेयर बाय लेयर मटेरियल को जोड़ता है तो हर लेयर पिछली लेयर के साथ फ्यूज हो जाती है टू फॉर्म ए सॉलिड पार्ट। 3D प्रिंटर्स सिर्फ प्लास्टिक नहीं, आजकल रेजिन, मेटल, पाउडर्स, इवन कंक्रीट तक यूज करके प्रिंटिंग कर रहे हैं। ऑफ कोर्स डिफरेंट टेक्निक्स के साथ, जैसे SL मतलब स्टीरियोलिथोग्राफी प्रिंटर्स UV लेजर से लिक्विड रेजिन क्योर करके लेयर बनाते हैं। SLS जीन सिलेक्टिव लेजर सिंटरिंग प्रिंटर्स लेजर से पाउडर फ्यूज करते हैं और वहां से मटेरियल जनरेट करते हैं। पर कोर आइडिया सबका एक ही है, ऐड लेयर्स टू मेक ऑब्जेक्ट। इसलिए इस पे बहुत कॉम्प्लेक्स इंटरनल ज्योमेट्रीज भी बनाई जा सकती हैं जो मिलिंग से बनाना इम्पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल एक बॉल के अंदर एक और बॉल बनानी किसी और मशीन पे बना ही नहीं सकते यार, ओनली 3D प्रिंटर पे बना सकते। 3D प्रिंटिंग का सबसे ज्यादा यूज रैपिड प्रोटोटाइपिंग में होता है। नए प्रोडक्ट का मॉडल जल्दी बनाना हो, डिजाइनर एक कैड मॉडल लेके सीधा प्रिंट कर देते हैं, कुछ घंटों में आपका मॉडल तैयार। जबकि मशीनिंग में शायद वो पहला मॉडल बनाने के लिए काफी दिन लग जाए, टूल सेलेक्ट करना है, फिक्सचर सेलेक्ट करना है, प्रोग्रामिंग करनी है, बहुत काम होते हैं उसमें। CNC 3D प्रिंटर की प्रोग्रामिंग थोड़ी डिफरेंट होती है क्योंकि यहाँ हम 3D ज्योमेट्री को हैंडल कर रहे हैं। यहाँ पे प्रोसेस ये है कि पहले आप 3D मॉडल तैयार करोगे, फिर एक स्पेशल सॉफ्टवेयर यूज होता है जिसका नाम है स्लाइसर, जो 3D मॉडल को थिन हॉरिजॉन्टल्स लेयर में स्लाइस करता है। स्लाइसर हर लेयर के लिए टूल पाथ जनरेट करता है जहां नोजल मूव होगी और मटेरियल एक्सट्रूड होगा। ये टूल पाथ भी एक्चुअली G कोड या फिर सिमिलर CNC कोड में कन्वर्ट होते हैं। इनफैक्ट 3D प्रिंटर्स का कंट्रोल भी G कोड बेस्ड ही होता है। यूनिवर्सल है भाई G कोड, हर जगह चलेंगे। तभी कह रहा हूँ टर्निंग का कोर्स करो, उसके कोड रिपीट होते रहेंगे हर जगह। कुछ फेमस ब्रांड्स की बात करें तो अल्टीमेकर, प्रूसा, क्रियालिटी जैसे नाम सामने आते हैं, काफी फेमस नाम है ये। इंडस्ट्रियल लेवल पे USA की स्टाटासिस बहुत पुरानी और बहुत बड़ी कंपनी है। अब हालांकि 3D प्रिंटेड पार्ट्स की स्ट्रेंथ और एक्यूरेसी फिलहाल इतनी नहीं होती कि सब कुछ उस पे बना सके, लेकिन प्रोटोटाइपिंग, मेडिकल इम्प्लांट्स हो गए, एरोस्पेस के कुछ कंपोनेंट्स में ये टेक्नोलॉजी अब एक्टिवली यूज हो रही है। जहां पे हमें ज्यादा एक्यूरेसी नहीं चाहिए, शेप मैटर करती है। और फ्यूचर मैन्युफैक्चरिंग में CNC 3D प्रिंटर्स का रोल काफी ज्यादा बढ़ने वाला है
बहुत ही ज्यादा आसान है ना भाई। मॉडल डाला, पाथ जनरेट करा, उसने सारा कुछ शुरू से मेल्ट करके ही बना दिया मटेरियल से, काटना कुछ है ही नहीं। तो देखा आपने सीएनसी मैन्युफैक्चरिंग किस हद तक एडवांस हो चुकी है। और ये तो मैंने सीएनसी की सिर्फ कुछ जानी मानी टेक्नोलॉजीज को आपको एक्सप्लेन करा है। अगर हम और डेप्थ में जाएं तो आपको शॉकिंग से शॉकिंग फैक्ट मिलेंगे, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मशीन्स चाहे जितनी भी आ जाएं, मैन्युफैक्चरिंग कॉन्सेप्ट हमेशा सेम रहती है। मटेरियल काटना, उसे शेप में लाना है, उसकी एक्यूरेसी मेंटेन करनी है। इसलिए आप आज ही इन हाई एंड मशीन्स को सीखने के लिए अपनी शुरुआत करें। मेरी वेबसाइट पे जाके मेरा कोर्स चेकआउट करें और मशीनिंग से रिलेटेड अपने बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर करें। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। So thank you so much for watching. I will see you in the next video with some another interesting topic. तब तक के लिए take care and happy machining.